मानव की अद्भुत शक्तियाँ। भाग 1। कल्पना शक्ति, दृश्यांकन शक्ति और विश्वास की शक्ति। विषय: सफलता की मानसिक नींव, फाउंडेशन ऑफ सक्सेस। परिचय: हर महान उपलब्धि पहले मन में जन्म लेती है। मनुष्य की सफलता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसकी सोच और विश्वास से शुरू होती है। इस भाग में हम 3 ऐसी शक्तियों को समझेंगे जो हर उपलब्धि की शुरुआत हैं। 1. कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर। कल्पना शक्ति क्या है? कल्पना शक्ति वो मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा हम ऐसी चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं जो अभी वास्तविकता में नहीं हैं। हर वैज्ञानिक खोज, व्यवसाय, कला, साहित्य और सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत कल्पना से हुई है। महत्व: नए विचार उत्पन्न करती है, रचनात्मकता बढ़ाती है, भविष्य की योजना बनाने में सहायता करती है, समस्याओं का नया समाधान खोजने में मदद करती है। व्यवहारिक उदाहरण: राइट ब्रदर्स ने पहले मन में उड़ने वाली मशीन की कल्पना की, फिर विमान का निर्माण किया। कैसे विकसित करें? प्रतिदिन 10 मिनट कल्पना अभ्यास करें। प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। अपने विचार लिखें। अगर ऐसा हो जाए तो? जैसे प्रश्न पूछें। 2. दृश्यांकन शक्ति, विजुअलाइजेशन पावर। दृश्यांकन क्या है? अपने लक्ष्य को मानसिक चित्र के रूप में देखना और उसे पहले से प्राप्त हुआ महसूस करना दृश्यांकन कहलाता है। महत्व: आत्मविश्वास बढ़ाता है, भय कम करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, मस्तिष्क को लक्ष्य के लिए तैयार करता है। व्यवहारिक उदाहरण: एक खिलाड़ी प्रतियोगिता से पहले स्वयं को विजेता के रूप में देखता है। अभ्यास: सुबह और रात 5 मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। 3. विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीफ। विश्वास क्या है? स्वयं पर अटूट भरोसा ही विश्वास की शक्ति है। महत्व: आत्मबल बढ़ाता है, असफलता में भी आगे बढ़ाता है, सकारात्मक सोच विकसित करता है। उदाहरण: कई सफल उद्यमियों को प्रारंभ में असफलता मिली, लेकिन विश्वास ने उन्हें सफलता तक पहुंचाया। अभ्यास: प्रतिदिन सकारात्मक एफर्मेशंस बोलें। अपनी सफलताओं की सूची बनाएं। नकारात्मक सोच से दूरी रखें। भाग 1 का निष्कर्ष: कल्पना दिशा देती है, दृश्यांकन लक्ष्य को स्पष्ट करता है और विश्वास उसे प्राप्त करने की शक्ति देता है। भाग 2: चयन शक्ति, आत्म जागरूकता और इच्छा शक्ति। विषय: स्वयं को बदलने की शक्ति। परिचय: सफलता केवल सोचने से नहीं आती। सही निर्णय, स्वयं को समझना और कठिन परिस्थितियों में टिके रहना भी आवश्यक है। 4. चयन शक्ति, सिलेक्शन पावर। चयन शक्ति क्या है? हर दिन हम सैकड़ों निर्णय लेते हैं। सही निर्णय ही सही भविष्य बनाते हैं। महत्व: समय का सही उपयोग, अच्छी आदतों का निर्माण, लक्ष्य पर फोकस। उदाहरण: मोबाइल चलाने के बजाय अध्ययन या योग चुनना। अभ्यास: हर निर्णय से पहले परिणाम सोचें। प्राथमिकताएं तय करें। अच्छी संगति चुनें। 5. आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? अपने विचारों, भावनाओं, शक्तियों और कमजोरियों को पहचानना। महत्व: सही निर्णय, भावनात्मक संतुलन, व्यक्तित्व विकास। उदाहरण: क्रोध आने पर पहले शांत होकर निर्णय लेना। अभ्यास: ध्यान करें, डायरी लिखें, प्रतिदिन आत्मविश्लेषण करें। 6. इच्छा शक्ति, विल पावर क्या है? कठिन परिस्थितियों में भी लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति। महत्व: अनुशासन, निरंतरता, सफलता। उदाहरण: प्रतिदिन योग, अध्ययन और समय पर उठना। अभ्यास: छोटे लक्ष्य पूरे करें, नियमित दिनचर्या बनाएं, आलस्य पर नियंत्रण रखें। भाग 2 का निष्कर्ष: सही चुनाव, आत्म जागरूकता और दृढ़ इच्छा शक्ति साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। भाग 3: चेतन मन और सातों शक्तियों का विकास। विषय: संपूर्ण व्यक्तित्व विकास। परिचय: अब हम अंतिम शक्ति और सातों शक्तियों को जीवन में लागू करने की प्रक्रिया समझेंगे। 7. चेतन मन, कॉन्शियस माइंड क्या है? चेतन मन वर्तमान में सोचता, सीखता, निर्णय लेता और कार्य करता है।
महत्व तर्क शक्ति, निर्णय क्षमता, सीखने की क्षमता, समस्या समाधान। उदाहरण डॉक्टर का रोगी का परीक्षण करना या चालक का वाहन चलाना। अभ्यास, एक समय में एक कार्य करें, ध्यानपूर्वक सुनें, माइंडफुलनेस मेडिटेशन करें। सातों शक्तियों का संयुक्त विकास, इन शक्तियों को विकसित करने के लिए प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान, 10 मिनट कल्पना, 10 मिनट दृश्यांकन, सकारात्मक एफर्मेशंस, योग एवं प्राणायाम, स्वाध्याय, आत्मविश्लेषण, अनुशासित दिनचर्या। अंतिम निष्कर्ष, मनुष्य के भीतर अनंत संभावनाएं हैं। कल्पना शक्ति नए विचार देती है, दृश्यांकन शक्ति लक्ष्य को स्पष्ट करती है, विश्वास की शक्ति आत्मबल बढ़ाती है, चयन शक्ति सही दिशा देती है, आत्म जागरूकता स्वयं को पहचानने में सहायता करती है, इच्छा शक्ति कठिनाइयों में आगे बढ़ाती है और चेतन मन सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता है। जब इन सातों शक्तियों का विकास योग, ध्यान, प्राणायाम, सकारात्मक चिंतन, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के माध्यम से किया जाता है, तब व्यक्ति मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित होकर अपने जीवन का सर्वोत्तम स्वरूप प्राप्त कर सकता है।